यस ठीक है। थैंक यू। देखो पहले तो ये समझो, ई कॉमर्स होता क्या है। करण सर। पहले समझो ई कॉमर्स होता क्या है। बेसिकली ई कॉमर्स सिंपल वर्ड में बोलो तो ऑनलाइन शॉप। ठीक है। जहां पर से आप अपना प्रोडक्ट करण क्या कर सर। सकते हो, प्रोडक्ट क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो। बाय प्रोडक्ट। करण सर। हाँ जी। सर मैं कह रहा हूँ बाइंड अप कर सकते हैं सर, अगर आप चाहे इसको हम कल कर लेंगे, क्योंकि मुझे माइग्रेन होता है, मैं जानता हूँ हेड कितना परेशान करता है सर। तो आप चाहे तो बाइंड अप कर सकते हैं सर, प्लीज। हम बिल्कुल कल कर बिल्कुल सर। लेंगे सर मैं ई कॉमर्स। सर एक्चुअली हेडेक तो काफी ज्यादा हो रहा है, पर एक छोटा सा ही टॉपिक है ई कॉमर्स हाँ का। तो सर अभी थोड़ा एक ओवरव्यू नहीं देता सर, हूँ कल फिर कर समझ लेंगे, हाँ कोई सर, इशू कल नहीं कर है सर, लेंगे, हम कोई सब बात कुछ नहीं इसको सर। कोई इशू नहीं होगा सर। कल कर लेंगे सर, प्लीज रेस्ट कीजिए सर, मेडिसिन लीजिए, थोड़ा रेस्ट कीजिए, आंखें बंद कीजिए सर, बेटर रहेगा। स्क्रीन पे तो और बढ़ेगा सर, मुझे होता है, मैं जानता हूँ सर, मैं माइग्रेन है यस सर, मुझे यस बहुत सर। severe माइग्रेन है। मेरी तो सर आंख ही नहीं खुलती जब मेरे होता है, मैं तो बस सो जाता हूँ, फिर अगले दिन उठता हूँ हाँ मैं तो सर सीधा। प्लीज आप रेस्ट कीजिए, आप बहुत कुछ कर रहे हैं, थैंक यू सो मच करण सर, रियली थैंक यू सो मच। यस सर, गाइस। यस सर। मतलब लाइक अगर आप कहो तो मैं समझा देता हूँ टॉपिक। अरे नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं नहीं है सर, सर। कल कर लेंगे कोई। चलो गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। फॉर एग्जांपल ये समझो, अगर मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। चलो गाइस। सर देखो पहले मैं एक्सक्यूज थोड़ा व्हाइट बोर्ड पे आपको समझा देता हूँ। मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? मी सर। ओके। देखिए, अभी तक हमने क्या करा, जो हमने लास्ट सेशन में देखा था, ये देखा था कि कैसे आप एक ब्लॉग पेज बना के उस पर ब्लॉग ऐड कर सकते हो। राइट, ब्लॉग कैसे पब्लिश करना है। ठीक है, ब्लॉग कैसे क्रिएट करना है और कैसे ब्लॉग पेज ऐड करना है। अब हम क्या सीखेंगे, अगर फॉर एग्जांपल ये समझो, अगर मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वेबसाइट है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग की एक वेबसाइट है मेरे पास, जिसपे मल्टीपल ब्लॉग्स क्या करता हूँ, पब्लिश करता हूँ। ध्यान से समझना। अब यहाँ पर मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग में अलग अलग कैटेगरीज है, राइट, जिनके ऊपर मैं ब्लॉग लिख सकता हूँ। जैसे एसईओ, एसएमओ, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, फिफ्थ आपका जाएगा एएसओ, सिक्स आ जाएगा एफबी एड्स। ठीक है, मतलब बहुत सारी कैटेगरीज मेरे पास अवेलेबल है डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में। राइट, अब यहाँ पर ये समझ के चलो, अगर फॉर एग्जांपल मैं एसईओ से रिलेटेड कोई ब्लॉग लिख रहा हूँ तो मेरा किस कैटेगरी में आएगा, एसईओ की कैटेगरी में। अगर मैं ब्लॉग कुछ एसएमओ से रिगार्डिंग लिख रहा हूँ तो किस कैटेगरी में आएगा, एसएमओ में। परफॉर्मेंस मार्केटिंग में। और अगर ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ मेरा ब्लॉग है तो किसमें आएगा, ईमेल मार्केटिंग में। तो गाइस, हम ब्लॉग पब्लिश करना तो सीख गए, बट अभी हम कैटेगरीज बनाना नहीं सीखे। तो आज हम ये वाला पार्ट देखेंगे कि कैसे आप कैटेगरी बना सकते हो, और साथ ही साथ कैसे कैटेगरी को सब मेन्यू में या फिर ड्रॉप डाउन मेन्यू में, और ड्रॉप डाउन मेन्यू में आप कैसे ऐड कर सकते हो। ये आज हम चीज सीखने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे कि कैसे आप एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर कैटेगरीज चूज कर सकते हो। राइट, तो चलिए अब चलते हैं मेन स्क्रीन पे और देखते हैं कि पूरा प्रोसेसर कैसे होगा। यहाँ पर मैं अपनी मेन स्क्रीन पे आ गया हूँ, मैं अपना यहाँ पर वर्डप्रेस ओपन कर लेता हूँ। एक्चुअली मेरा वर्डप्रेस डायरेक्ट लॉगिन नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि मेरे उसमें कुछ ग्लिच आ रहा था, इसलिए मुझे सी पैनल से जाकर लॉगिन करना था। थोड़ा टाइम लगेगा गाइस, ये काफी लो चल रहा है। ठीक है, अब देखो आप सभी के सामने यहाँ पर डैशबोर्ड ओपन है गाइस। सिंपल से टेक्निक्स है, ठीक है। मैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट चलूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे पोस्ट के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है कैटेगरीज का। पोस्ट के अंदर क्या ऑप्शन मिलता है, कैटेगरीज का ऑप्शन मिलता है। आप इस कैटेगरीज पे क्लिक करोगे। कैटेगरी पे क्लिक करने के बाद कैटेगरी पे क्लिक करने के बाद एक अलग से डैशबोर्ड पे डाइवर्ट हो जाएगा। देखो, अब यहाँ पर आपको कैटेगरी का नाम लिखना है, जैसे फॉर एग्जांपल एसईओ लिख देता हूँ मैं, एसईओ। पैरेंट कैटेगरी गाइस जिसके अंदर आप इसको रखना चाहते हो, ठीक है। अभी मैंने ऐसा कोई पैरेंट कैटेगरी नहीं बनाई है गाइस, ठीक है। और यहाँ पर मैं पैरेंट कैटेगरी बना भी नहीं रहा हूँ। पैरेंट कैटेगरी का मीन्स हो जाता है जिसके अंदर ये सारी कैटेगरीज आपकी आएगी, मेन कैटेगरी, ठीक है। तो यहाँ पर बस अभी मैंने एसईओ नाम की एक कैटेगरी बना दी है। एक एसईओ बन गई मेरी, यहाँ पर देख सकते हो आप, एसईओ आ गई है। एक मैं एसएमओ बना देता हूँ, ठीक है। एक बनाते हैं हम ईमेल मार्केटिंग।
यहाँ पर मैंने तीन कैटेगरी ऐड कर दी है, ऐसे एसईओ, एसएमओ और ईमेल मार्केटिंग, राइट। अब इन तीन कैटेगरीज को हम मेन्यू में ऐड करना सीखते हैं। यहाँ तक करने के बाद पोस्ट पे आना है, कैटेगरीज पे आना है, कैटेगरी क्रिएट करने के बाद आपको आ जाना है अपीयरेंस में, मेन्यू के अंदर। अपीयरेंस में मेन्यू के अंदर आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा कैटेगरीज का। आप साफ देख सकते हो कैटेगरीज का एक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ व्यू ऑल पे क्लिक करना है। और यहाँ पर जितनी भी आपने कैटेगरी, अभी मेरी वेबसाइट में एक्चुअली किसी ने ब्लॉग पेज लो चल रहा है, ठीक है। अब देखो आप सभी के सामने यहाँ पर डैशबोर्ड ओपन है गाइस। यहाँ पर मैंने तीन कैटेगरी ऐड कर दी है, ऐसे एसईओ, एसएमओ और ईमेल मार्केटिंग, राइट। अब इन तीन कैटेगरीज को हम मेन्यू में ऐड करना सीखते हैं। यहाँ तक करने के बाद पोस्ट पे आना है, कैटेगरीज पे आना है, कैटेगरी क्रिएट करने के बाद आपको आ जाना है अपीयरेंस में, मेन्यू के अंदर। अपीयरेंस में मेन्यू के अंदर आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा कैटेगरीज का। आप साफ देख सकते हो कैटेगरीज का एक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ व्यू ऑल पे क्लिक करना है। और यहाँ पर जितनी भी आपने कैटेगरी बनी है सभी पे क्लिक करो और ऐड टू मेन्यू में आपको क्लिक करना है। उससे पहले गाइज जो भी हमने मेन्यू बना रखा है उसको हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे मेन्यू नेम आ रहा है और एडिट मेन्यूज, यहाँ पे किसी ने गाइस डिलीट कर दिया ना अपना वो मेन्यू। कोई बात नहीं, मैं एक नया मेन्यू बना रहा हूँ वापस से, ठीक है। साथ ही साथ हमारी पूरी प्रोसेस रिपीट भी हो जाएगी, ठीक है। क्रिएट अ न्यू मेन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ मैं। जो हमने पहले बनी थी, जो हमने डे 1 या डे 2 पे करा था, वही चीज मैं रिपीट कर रहा हूँ। इसको ध्यान से देखना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। पहले मैं एक मेन्यू बना लेता हूँ। मेन्यू का नाम दे देते हैं हम हेडर मेन्यू, ठीक है। और क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर देते हैं। हेडर मेन्यू में सारे क्या क्या ऐड करना है वो सब चीज ऐड कर लेता हूँ। कुछ भी समझ में नहीं आता तो पूछ लेना, ठीक है। यहाँ पे मैंने हेडर मेन्यू बना दिया। अब यहाँ पर आई होप के इन लोगों ने मेरे पेजेस डिलीट ना करे हों। अबाउट, कॉन्टेक्ट, ठीक है, मैं 3 पेज ऐड कर देता हूँ। हमने एक ब्लॉग का पेज भी बनाया था, वो भी डिलीटेड है शायद, हाँ। हाँ 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 हाँ। देखो गाइस, मेरी बात सुनो। अभी ब्लॉग का पेज तो मैं वापस नहीं बनूंगा क्योंकि टाइम वेस्ट करने वाली बात होगी। मैं क्या अभी क्या करता हूँ मैं, इस कॉन्टेक्ट को आप थोड़ी देर के लिए ब्लॉग एज्यूम कर लो, ठीक है। इसको ब्लॉग सपोज कर लो, है ना। अभी ये कॉन्टेक्ट क्या है, ये है हमारा ब्लॉग। इसको ऐसा सपोज करो अभी। अब मैंने क्या करना है, ब्लॉग के अंदर कैटेगरीज ऐड करना है। तो मैं वापस कैटेगरीज पे आऊंगा। कैटेगरीज पे मैं आके व्यू ऑल पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर तीनों जो ये मेरी कैटेगरीज है इनको ऐड टू मेन्यू पे क्लिक कर दूंगा, चेक करके, ठीक है। अभी यहाँ पर आगे, अब बस मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा हल्का सा पीछे शिफ्ट करना है, तीनों को, ठीक है। हम्म। इतना करने के बाद आपको सेव मेन्यू पे क्लिक कर देना। अब जैसे ही आप सेव मेन्यू पे क्लिक करोगे, लोकेशन डाल देता हूँ मैं, 1 मिनट, हमें लोकेशन सेलेक्ट नहीं करी है। सेव मेन्यू, इतना करने के बाद अब हम हमारी वेबसाइट को एक बार चेक कर लेते हैं। मेरी वेबसाइट में कुछ ग्लिच है गाइस, है ना, बैकएंड का। अब देखो, यहाँ पर मैंने 3 मेन्यू ऐड करे थे, ठीक है। तीन यहाँ पर मैंने होम, अबाउट और कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट के अंदर मैंने कैटेगरीज ऐड करी, देखो। अब ना ये यहाँ पर इसका कलर
यहाँ पर आप देख सकते हो इसका कलर सही नहीं आ रहा है, मतलब कलर थोड़ा मिक्स टाइप हो गया। इसे कलर को सही करने के लिए मैं क्या करूंगा, अगर आपके साथ ऐसा कुछ इशू आता है तो आपको भी यही सेम चीज रिपीट करना है। अपीयरेंस में आके आपको कस्टमाइज पे क्लिक करना है। अपीयरेंस के अंदर कस्टमाइज में आने के बाद यहाँ पर आपको पूरी वेबसाइट दिखेगी अपनी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैं ना कलर एडजस्ट कर लेता हूँ। उसके लिए क्या करता हूँ, मैं हेडर बिल्डर पे जाता हूँ। हेडर बिल्डर पे आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो प्राइमरी मेन्यू, मैं इस पर क्लिक करूंगा प्राइमरी मेन्यू पे। प्राइमरी मेन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझे डिजाइन का एक ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ से चेक कर लेता हूँ मैं बॉर्डर कलर और मेन्यू कलर, टेक्स्ट और लिंक। ठीक है, बैकग्राउंड यहाँ से बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ मैं। ठीक है, बैकग्राउंड डार्क रख देते हैं तो ऑटोमेटिकली जो की है अपना क्या कहते हैं, ओवर इफेक्ट डाल देता हूँ मैं वाइट। ठीक है, अब देखते हैं। ये देखो गाइस, जैसे ही मैं कॉन्टेक्ट पे लाया, यहाँ ओवर इफेक्ट हटा देते हैं। ये ओवर इफेक्ट हटा दिया मैंने। अब जैसे ही मैं अपना कर्सर कॉन्टेक्ट पे लाऊंगा, यहाँ पर देखो ईमेल मार्केटिंग, एसईओ, एसएमओ, तीनों कैटेगरी मेरी यहाँ पर ओपन है। अब गाइस मैंने क्या करना है, ब्लॉग को ऐड करना है फॉर एग्जांपल किसी एक भी एबीसी कैटेगरी में। तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं वापस अपने वर्डप्रेस पे आ जाऊंगा। इसको पहले पब्लिश कर देता हूँ। अब वापस अपने वर्डप्रेस पे आ जाता हूँ। ये सारी प्रोसीजर आपको भी रिपीट करना है गाइस अभी, ठीक है। अब वर्डप्रेस पे आने के बाद पोस्ट पे आ जाता हूँ, ऑल पोस्ट। अब फॉर एग्जांपल इस ब्लॉक को मैंने ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, क्विक एडिट पे क्लिक करूंगा। क्विक एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो कैटेगरीज का एक ऑप्शन है। ये अनकैटेगराइज वाले को मैं अनचेक कर दूंगा और इसको अगर मुझे एसएमओ में ऐड करना है तो एसएमओ पे क्लिक करके अपडेट पे यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अब आप ये देख सकते हो ये वाला जो ब्लॉग है किसके अंदर आ रहा है, ये आपके एसईओ कैटेगरी है, एसएमओ जो भी हमने सेलेक्ट करा है एसएमओ कैटेगरी के अंदर आ रहा है। ठीक है, ये देखो एसएमओ बाय एडमिन, ये एसएमओ क्या है आपकी, एसएमओ कैटेगरी है आपकी। ठीक है, जिसके अंदर ये वाला ब्लॉक आ रहा है जो हमने ऐड करा। गाइज यहाँ तक क्लियर है कैसे हमने कैसे हमने कैटेगरी ऐड करी, उनको कैसे मेन्यू में ऐड करा, फिर ब्लॉग को उसके अंदर कैसे ऐड करा। यहाँ तक क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट? सर लास्ट वाला स्टेप थोड़ा रिपीट करेंगे, जो अभी आप सॉरी, करके हटे वो पोस्ट में जाके कैसे किया था। पोस्ट में जाकर कैसे करा था, ठीक है। वो क्विक कैरेट में जाके वो थोड़ा सा मेरा ध्यान इधर था, वो स्किप हो गया एकदम से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो हम हमारे वर्डप्रेस पे आ गए। वर्डप्रेस पे आने के बाद इस पे आए पोस्ट पे, ऑल पोस्ट पे क्लिक करा। आप किसी भी एक पोस्ट को सिलेक्ट कर लो जिसमें कैटेगरी ऐड करना है। उसके बाद क्विक एडिट का एक ऑप्शन रहता है, क्विक एडिट पे क्लिक करो और यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करके अपडेट पे क्लिक कर दो। ठीक है, अब क्लियर है। यस सर। चलो गाइज, तो आप सभी ये प्रैक्टिस करके देखो। ठीक है, कुछ भी डाउट? यस। ये जो कैटेगरी बनानी थी एसएमओ तो दूसरी तीसरी, ये पहले पेज क्रिएट करना है ना? पहले आपको कैटेगरी क्रिएट करना है। उस कैटेगरी को फिर किसी एक पेज में, जैसे ब्लॉग का जो पेज है उसके अंडर में आके मेन्यूज में उसको ऐड करना है। फिर उसके बाद पोस्ट को कैसे ऐड करते हैं इस पर प्रैक्टिस करना है। ये सर वो समझ आ रही है, लेकिन ये समझ नहीं आ रही है जो एसएमओ तो ये दूसरे बनाए थे हमने पेज, ये पहले पेज जाके क्रिएट करना है कि डायरेक्ट मेन्यूज में जाके? पहले कैटेगरीज में जाके कैटेगरीज क्रिएट करना है। ओके सर। हाँ जी। हेलो। सर हेलो। हाँ जी। सर जैसे चीज पूछनी थी कि जैसे अभी हमने इसको ब्लॉग को कैटेगरी, पहले हमने कैटेगरी में ऐड किया, फिर उस कैटेगरी को हमने हेडर मेन्यू में जिसकी भी अंडर शो करनी है वैसे कर दिया। हम्म। तो हमने सीधा पेज बना के अपना कंटेंट लिख के वहां पर ऐसे क्यों नहीं किया, कर सकते? क्योंकि वहां पर हम जैसे पहले पेज बने हैं अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस, मैंने कॉन्टैक्ट अस को पीछे किया, वो भी अबाउट अस के नीचे आना स्टार्ट हो गया। तो इसके लिए हमने अलग कैटेगरी क्यों बनाई, सीधा पेज बना के उसको उसके नीचे कर देते हैं ऐसे। हाँ, ठीक। तो देखो सर यहाँ पर ना आप कंफ्यूज हो रहे हो थोड़ा। पेज और पोस्ट में काफी फर्क रहता है। आप जो कह रहे हो मैं बिल्कुल रिलेट कर पा रहा हूँ कि हमने जो की है, पेजेस नहीं बनाए, कैटेगरी बनाई है। यस सर। राइट, हम पेजेस भी बना सकते थे, ये आपका कहना है। अब यहाँ पर ये समझो, अगर आप एक ब्लॉग लिख रहे हो तो ये आपका ब्लॉग पेज है। राइट, ये आपका ब्लॉग पेज है। आपने कोई ब्लॉग लिखा डिजिटल मार्केटिंग पे। अब आप क्या चाहोगे कि वो ब्लॉग के ही किसी एक सेक्शन में अपीयर हो या फिर किसी पेज पे अपीयर हो? ब्लॉग सेक्शन पर ही।
है ना। इसलिए सर हम कैटेगरी बनाते हैं ताकि जो हमारा कंटेंट है, जो हमारा ब्लॉग कंटेंट है, ठीक है। ये क्लासिफाइड हो जाए अलग अलग कैटेगरी में। ओके, मीन्स जब में एक्चुअली किसी ने ब्लॉग पेज डिलीट कर दिया था, तो फिर वो मैंने कॉन्टेक्ट वाले पेज का एग्जांपल देके समझाया आपको। ओके सर। सर मैंने ऐसे पूछना था कि मेरा ना थोड़ा सा मन है कि मैं ब्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट करूं, तो कोई एज ए रेफरेंस आप मुझे कोई सजेस्ट कर सकते हो, जो बंदे सिर्फ एज ए ब्लॉगिंग वेबसाइट ही होती हैं, तो उनकी रेफरेंस लेके मैं आइडिया ले सकूं वेबसाइट कैसे बनाऊं, कैसे करूं। एक वेबसाइट ड्रॉप कर रहा हूँ मैं। ये एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है, इसको देख सकते हो। इसके आर्टिकल वगैरह थोड़े टीओसी वगैरह भी ऐड करता है ये सब ओके कंटेंट सर। ऑप्टिमाइजेशन में सीखूंगा आपको। ओके ओके, थैंक यू सर। हाँ जी भाई, वेलकम। चलिए गाइस, सभी कर लें और मुझे बताएं होने के बाद। हाँ, अब ब्लॉग अपडेट कर दूँ, बस आपको क्विक समझा रहा हूँ। हम्म, ऑल पोस्ट पे आओ। प्रॉपर नहीं आइडिया आ रहा है सर। अब यहाँ पे बैकग्राउंड का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें कलर ऐड कर लो। हाँ, टेक्स्ट लिंक बैकग्राउंड जो भी आपको ऐड करना है। चलिए गाइस, अब हम ई कॉमर्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये 1 मिनट दो। माइग्रेन है यस मुझे, सर, यस बहुत सर। severe migraine